हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई भी मस्त होंगे। अब से क्या है कि रेगुलर वीडियो आएगा, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। थोड़ा इशू था, प्रॉब्लम था, वो अब रिसॉल्व हो गया है। बात करेंगे दोस्तों हम लोग की रेलवे में। आप सभी के लिए पता है कि काफ़ी टाइम से एक वैकेंसी, अच्छे वैकेंसी की बात की जा रही है, जो कि रेलवे ने अपना डेटा भी दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 2-2.5 लाख के करीबन पार है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपनी वैकेंसी रिलीज करेगा। वो कब करेगा, कैसे करेगा, वो बात करेंगे। बट बात करते हैं सबसे पहले हम लोग रेलवे टीटी नई वैकेंसी, टीटी की नई वैकेंसी आ रही है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। ये एकदम फ्रेश वैकेंसी है और बात करेंगे 11,000 प्लस पदों की बात करेंगे, आ रही है ना। कम से कम आपके लिए पद 11,000 प्लस आएंगे, ठीक है। और हो सकता है इसमें और भी इंक्रीज की जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एज इसके क्या होने वाले हैं और ये कब से वैकेंसी आएगी, नई वैकेंसी, ठीक है। टीटी के बारे में, जो कि हर कोई रेलवे में टीटी वैकेंसी चाहता है, चाहे वो टीसी हो, टीटी हो, गुड गार्ड्स हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, है ना। एनटीपीसी की अभी जो वैकेंसी आई थी, है ना, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो टीटी वाली है, हम क्यों बात करते हैं, मतलब ये आप लोगों के लिए थोड़ा इजी साबित होगा, है ना। ग्रुप डी में एक पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद अपना मेडिकल, डीबी वगैरह, हल्का रनिंग ले लिया जाता है, वेट केजी मापने के लिए, उठा के दौड़ चलने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो वही बात करेंगे टीटी में ऐसा क्या सिलेबस पैटर्न है, एज है ना, और क्या इसके सिलेक्शन प्रोसेस है, वो भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे यार कि ये जो रेलवे टीटी है, ये कब तक वैकेंसी आएगी, या रेलवे की कोई भी वैकेंसी, जो बात करेंगे टेक्नीशियन की आने वाली है और एएलपी की भी आने वाली है ना। और भी बात करेंगे आने वाली, जैसे ग्रुप डी की बात करेंगे या और अन्य पद हैं, ठीक है। टीसी, गुड गार्ड्स और भी जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सारे वैकेंसी आएंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो रेलवे है जीडीसी का पेपर कंडक्ट करा रहा है ना। अभी तो जीडीसी के हो रहे हैं, जीडीसी मतलब होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, है ना। अभी जितने भी डिपार्टमेंट में हो रहे हैं एग्जाम्स, है ना, अभी वो रेलवे कंडक्ट करा रहा है। वो जब फाइनल हो जाएगा तो उसमें क्या करेगा कि उसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे देखो, कोई भी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो भी है, ठीक है, वो सेलेक्ट हुआ है ग्रुप डी में, टेक्नीशियन में हुआ है, एएलपी में हुआ है ना, या कोई भी रेलवे में पोस्ट में हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि अभी जीडीसी का पेपर हो रहा है, उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। तो ग्रुप डी वाला बंदा क्या करेगा, एग्जाम देगा प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो वहां से वो क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद इनकेस अगर वैकेंसी बच जाती है तो वही इंक्रीज की जाती है, और अलग अलग जोन वाइज भी ये वैकेंसी इंक्रीज की जाएगी, इसमें ऐड की जाएगी। तो 11,000 से मे भी हो सकता है ये प्लस होके एक अच्छी वैकेंसी ये भी है, और 12-13,000, 15,000 के आसपास दिख जाए, ठीक है। तो अभी जीडीसी का डिपार्टमेंटल एग्जाम हो रहा है। जैसे ये कंडक्ट होगा, जैसे इसका रिजल्ट आएगा, सब कुछ क्लियर होगा, उसके बाद ये हमारा वैकेंसी आना चालू हो जाएगा, चाहे वो टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, है ना, टीटी की वैकेंसी हो, टीसी की वैकेंसी हो, गुड गार्ड्स की हो, यही सब, ठीक है। जानेंगे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और एज, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज हमारा 18 से 30 वर्ष मांगा है, ठीक है। ये किस कैंडिडेट्स को मांगा है भैया, जनरल कैंडिडेट हुआ तो एज 18 से 30 साल तक ये फॉर्म आप भर सकते हो, ये परीक्षा दे सकते हो। फॉर्म वही बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। ओबीसी के लिए 3 साल होता है, एससी एसटी के लिए 5 साल होता है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करते हैं, अगर टीटी वगैरह के एग्जाम जैसे ही देते हैं, है ना, तो सबसे पहले बात कर लेंगे टीटी होता क्या है, ठीक है। टीटी वो होता है ट्रेन टिकट एग्जामिनर, है ना, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आप देखे होंगे कि ट्रेन वगैरह में जब आप ट्रेवल करते हो तो आपकी सीट का जो होता नहीं है कि टिकट चेक करने वाले आते हैं ट्रेन में, तो वो टीटी कहलाते हैं। जो प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करते हैं वो टीसी कहलाते हैं, टिकट कलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ जब आप ये पद पे भर्ती होगे टीटी पे, तो टीटी बेसिकली बात करेगा, आप ट्रेन में जब ट्रैवल करोगे तो वहां पे आप एग्जामिनर के तौर पे, है ना, टिकट एग्जामिनर के तौर पे आप टिकट चेक करोगे, ठीक है। चलिए वही बात करते हैं, 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन बात कर ही लिया था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप टीटी बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए वो भी बात करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास आपने 12 पास किया है, वो भी 50% चाहिए 12 पास करने वालों के लिए, ठीक है, तब आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने 10th क्वालिफिकेशन आपके पास है
प्लस डिप्लोमा के साथ, तभी ये फॉर्म एप्लीकेबल हो भरने के लिए, है ना। नेशनैलिटी की बात करेंगे तो इंडियन होना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जब तक आपकी एज नहीं हो जाती तब तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि 2 बार 3 बार 4 बार ये अटेम्प्ट आप दे सकते हो, ठीक है। जब तक आपकी एज है तब तक आप दे सकते हो। निगेटिव मार्किंग, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है इस पेपर में 1/3। अभी तक तो 1/3 चला आ रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा या हो सकता है रेलवे बोर्ड अपना चेंज करे इसको, तो जहाँ पे अगर चेंज करेगा मैं मेंशन कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग बोला गया है, 1/3 होता है, अभी तक देखने को मिला है। बात करेंगे टीटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो देखो ALP हो गया, NTPC हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इस सब में 2-2 पेपर होता है ना। साइको वगैरह भी होता है। तो जो हमारा टीटी का पेपर है वो सिर्फ रिटन प्रोसेस पे होगा, है ना। आपको सिर्फ सिंगल पेपर देना है, एक पेपर देना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने लगेगा। जैसे मेडिकल वगैरह होता है, DB वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। तो ये प्रोसेस तो सब में है, बट पेपर आपका एक होना है ना। तो इसलिए मेहनत अपनी आप जारी रखो, कभी भी ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। चलिए बात करेंगे हम लोग वहीं सिलेबस पैटर्न की, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, CBT होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और ड्यूरेशन, है ना। तो जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस में बात करेंगे तो जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, पॉलिटी हो गया, इको हो गया। तो आपको करना क्या है कि देखो पेपर आता है इजी से लेके मॉडरेट लेवल तक, है ना। तो आपको एक अच्छी तैयारी करनी होगी, है ना। UPSC के लेवल तक का नहीं, बट हाँ मतलब एक आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, जो करंट अफेयर्स हैं आपको ये सब तैयार करना होगा। तो ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे। अर्थमेटिक, कोई भी एग्जाम देते हो उसमें अर्थमेटिक, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सब हमेशा पूछे जाते हैं। तो अर्थमेटिक का रोल भी अच्छा खासा है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। टेक्निकल एबिलिटी, है ना, ये चीज जानने के लिए देखते हैं कि टेक्निकल एबिलिटी, जैसे देखो फिजिक्स वगैरह हो गया ना, फिजिक्स हो गया, तो आपको पता है कि रेलवे बोर्ड क्या करता है, साइंस बहुत अच्छे लेवल में पूछता है, तो अच्छा खासा पूछता है ना। तो यहाँ पे साइंस की बात करेंगे, साइंस अच्छा खासा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, या आप कह सकते हो अच्छे जो भी यूनिट्स वगैरह हैं और तमाम चीजें हैं उसमें, वो आपको पढ़ के जाने की जरूरत है। इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से आएंगे। वही टेक्निकल एबिलिटी की बात करता है ना। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल दोनों आएगा, नॉन वर्बल, है ना। तो ये आपको दोनों कवर करके जाना होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस, है ना, जनरल इंटेलिजेंस बेसिकली ये रीजनिंग का भी पार्ट है, रीजनिंग भी इसमें आता है। आपको करना क्या है, ये भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और 2 घंटे आपके पास टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे निगेटिव मार्किंग भी हो सकता है, वो नोटिफिकेशन आने पे जैसे कुछ चेंजेस होता है मैं यहाँ पे आप सभी के लिए उसमें मेंशन कर दूंगा। ये हमारे बेसिक चीजें हो गई जो आपको जानने की जरूरत है कि सिर्फ सिंगल पेपर होना है, और ये 5 सब्जेक्ट आएंगे जो कि जनरल अवेयरनेस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से आएगा, है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल में तैयार करना है, मॉडरेट लेवल में, एकदम हार्ड लेवल में नहीं, बस मॉडरेट लेवल में। अर्थमेटिक की बात करेंगे तो वही आपका अर्थमेटिक पोर्शन हो गया। कभी कभी मेंसुरेशन, है ना, एडवांस मैथ भी देखने को मिलता है, अलजेब्रा वगैरह। बाकी आपके प्रॉफिट लॉस रेशियो, है ना, प्रोपोगेशन, टाइम एंड वर्क, ठीक है, और तमाम क्वेश्चन हो, नंबर सिस्टम्स हो गए, है ना, और परसेंटेज वगैरह हो गए। तो ये आपको अच्छे से कवर करके जाना होगा, ठीक है। ट्रेन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम से क्वेश्चन आते हैं, वहां से आपको कवर करके जाना होगा। टेक्निकल एबिलिटी में आपको फिजिक्स वगैरह, साइंस वगैरह पे अच्छे खासे लेवल पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मेन होता क्या है ना, चाहे आप ग्रुप डी उठा लो, ALP उठा लो, टेक्नीशियन उठा लो, कोई भी पेपर रेलवे का उठा लोगे, उसमें साइंस का अच्छा खासा रोल होता है ना। तो वहां से आपको साइंस भी तैयार करके जाना होगा। बाकी रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 2 घंटे आपको समय मिलेंगे, ठीक है। सिंगल पेपर होना है, एकदम बिंदास होके जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, और मैथ्स वगैरह अपना, और इसके बाद GS वेस पे अच्छा रोल अपना किए रहो। उसके बाद सिलेक्शन आप सभी का पक्का डन हो जाएगा, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत है, उसके बाद आपका एक सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा बन जाएगा। ये हमारे कुछ पैटर्न हो गए जो कि मैंने बता दिया है।
तो जैसे ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ना, आप सभी को धीरे धीरे जो भी जितने जोन वाइज हैं सभी अपना वैकेंसी इंक्रीज जो भी है ऐड करके इंक्रीज करके बताएगी, और यहाँ पे एक अच्छी खासी वैकेंसी आप सभी को देखने को मिल सकती है। तो वीडियो पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अब से रेगुलर रहेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।